एक समय की बात है। एक जंगल में कालू नाम का एक कौवा रहा करता था। कालू कौवा उस जंगल में अपने खाना बनाने के लिए काफ़ी मशहूर था। उसके हाथों का खाना लोग खाकर खूब चटकारे लेते और खूब तारीफ किया करते थे। कालू कौवा अपने खीर के लिए कुछ ज़्यादा ही मशहूर था। एक दिन वो अपने घर में बैठा खीर बना रहा था और उसका सुगंध पूरे जंगल में फैल गया था। अरे पता है बहन, चुनमुन चिड़िया, आज कालू कौवा लगता है खीर बना रहा है, क्योंकि उसकी सुगंध पूरे जंगल में फैल गई है। हाँ चुनमुन चिड़िया, तुम सच कह रही हो, उसका सुगंध तो पूरे जंगल में फैल गया है। हमें भी यही लगता है, हमें तो उसका खीर खाना चाहिए। हम लोग यहाँ टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं, चलो। ऐसा कहकर बाकी लोग उसका खीर खाने चले गए। टुनमुन चिड़िया और बालों वाली चुनमुन चिड़िया दोनों वहाँ पर बैठे वहाँ के जाने की बात करने लगी। फिर दोनों ने तय किया कि हमें भी वहाँ जाकर खीर खाना चाहिए। अरे चुनमुन चिड़िया, थोड़ा धीमे उड़ो, तुम इतनी जल्दी क्यों भागी जा रही हो? चुनमुन चिड़िया तो भाग गई, मुझे ही अब धीरे धीरे जाना पड़ेगा। अरे रुको तो बहन, हम लोग साथ में चलते हैं। ओहो, तुम तो बहुत तेज भागी जा रही हो, कहीं सारा खीर ये लोग खा न जाएं और मेरे हाथों में खीर मिले ही ना। ये सोचते हुए वो सब खीर खाने पहुंच गए। टुनमुन चिड़िया और चुनमुन चिड़िया थोड़ी देर से पहुंचे, तब तक बाकी लोग खीर खाकर जा चुके थे। अरे कालू भैया, खीर कुछ बचा क्या? हम लोग भी आए हैं, हमें भी अपना स्वादिष्ट खीर तो खिलाओ। अरे हाँ, आओ चिड़िया बहन, टुनमुन चिड़िया और चुनमुन चिड़िया, लो मेरे हाथों की स्वादिष्ट खीर चखकर तो देखो और बताओ कैसा लगा। लोगों ने तो खूब तारीफ की है, अब तुम भी बताओ मुझे। वाह, कितना स्वादिष्ट और सुगंधित है। टुनमुन चिड़िया और चुनमुन चिड़िया ने उसे खूब भरपेट खाया और खाकर जब उनका पेट भर गया तो वहाँ से उड़ चले अपने घोंसले की ओर। उड़ते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे। अरे चुनमुन चिड़िया, कितना प्यारा खीर था, खाकर मजा आ गया। चुनमुन ने कहा, हाँ टुनमुन चिड़िया, खीर तो बहुत ही मीठा और बहुत ही स्वादिष्ट था। कालू कौवे जैसा खीर पूरे जंगल में कोई नहीं बना था, और कालू कौवा जैसा कोई बेहतरीन इस जंगल में रहता भी नहीं। उस जैसा कोई है ही नहीं। हमें लगता है अगले चुनाव में हमें इस जंगल का मुखिया उसे ही बनाना चाहिए। चुनमुन चिड़िया ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। टुनमुन चिड़िया ये सुनकर उदास हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि इससे पहले लोग उसकी सुंदरता का तारीफ किया करते थे, लोग उसकी तारीफें किया करते थे, पर जब से कालू कौवा इस जंगल में आया है लोग उसे भूल से गए हैं। सब कालू कौवे की ही तारीफ करते हैं और अब मुखिया बनाने की बात भी चलने लगी। उसके दिमाग में भी ये बात था कि इस बार के चुनाव में वो मुखिया बनेगी। वो मन ही मन सोचने लगी, इस तरह से तो लोग कोई मुझे पूछेंगे ही नहीं। लोग तो मुझे भूलते ही जा रहे हैं। जिसे देखो कालू कौवे, माना वो अच्छा खाना बनाता है, पर मैं भी तो हूँ। इस तरह से तो लोग मुझे भूल ही जाएंगे। कभी उसके दिमाग में एक आइडिया सूझा, क्यों ना मैं बीमार होने का नाटक कर लूं और लोगों में अफवाह फैला दूं कि कालू कौवे की खीर खाकर ही मैं बीमार पड़ी हूँ। लोग उसे पसंद नहीं करेंगे और मुझे मुखिया बना देंगे। ऐसा सोचकर वो लेट गई और चीखने लगी, अरे मेरी कोई मदद करो, मैं पेट दर्द से तड़प रही हूँ। अरे भैया, कोई मेरी मदद करो, जंगल में मेरा तबीयत खराब है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसकी ये दर्द भरी आवाज सुनकर लोग वहाँ आने लगे। भूरी लोमड़ी आई और उसने पूछा, टुनमुन चिड़िया, क्या हो गया तुम्हें? तुम क्यों रो रही हो? और ऐसा ही कहते हुए भोलू हाथी भी वहाँ आ गया। अरे टुनमुन बहन, क्या हो गया? चुनमुन भी वहाँ पहुँच गई। अरे टुनमुन, तुम्हें क्या हो गया? अभी तो चंगी भली थी। मैं जब से कालू कौवे की खीर खाई हूँ तब से मेरे पेट में दर्द उठ बैठा है। पहले दर्द हल्का हल्का था, अब दर्द काफी तेज हो गया है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब से मैंने उसका खीर खाया है लग रहा है जैसे प्राण ही चले जाएंगे। तुम जाओ चुनमुन बहन और डॉक्टर को ले आओ, और जंगल के बाकी लोगों को भी बताओ कि कालू कौवे की खीर खाकर मेरे पेट में दर्द हो गए। चुनमुन ने उसे समझाया, पर खीर तो हम सबने खाया है, हमारे पेट में तो कोई दर्द नहीं है, फिर भी तुम कहती हो तो मैं डॉक्टर को ले आती हूँ। यह कहकर चुनमुन डॉक्टर के पास चली जाती है और वहाँ पर डॉक्टर चुनमुन को आते देखकर बोलता है, अरे आओ चुनमुन बहन, क्या बात हो गई, आज बड़े दिनों बाद यहाँ आई हो? अरे डॉक्टर साहब, हमारी चुनमुन चिड़िया को पेट में दर्द हो रहा है।
वो बड़ी जोर से चिल्ला रही है और आपको पुकार रही है। आप जल्दी जल्दी चलिए और उसका इलाज कीजिए। अरे टुनमुन को क्या हो गया? बड़ी भली चंगी तो रहती थी, उसे तो कभी बीमार होते नहीं देखा। डॉक्टर साहब, अभी थोड़ी देर पहले तो कुछ भली चंगी थी और मैं उसके पास ही थी। हाँ, उसने कालू कौवे का खीर खाया और उसका कहना है कि उसके बाद उसके पेट में दर्द हो गया। ऐसा तो नहीं हो सकता। कालू का कौवे के खीर तो हम सबने खाया है, पर हमारे पेट में तो कोई दर्द नहीं है। मुझे लगता है इसमें जरूर कोई टुनमुन की चाल है। हमें इसका पता लगाना चाहिए। तुम मेरे साथ चलो टुनमुन चिड़िया, और मैं इसका कोई उपाय सोचता हूँ। ये कहकर दोनों टुनमुन के पास चलने के लिए उड़ जाते हैं। धीरे धीरे वो टुनमुन और डॉक्टर दोनों ही टुनमुन के पास पहुंचते हैं। टुनमुन वहां दर्द से कराहने की नाटक कर रही थी। कोई मेरी मदद करो। अरे डॉक्टर साहब, आप देखो, मैं दर्द से बड़ी तड़प रही हूँ। जब से कालू कौवे की खीर खाई है, मेरे पेट में बहुत दर्द है। आप मुझे देखो और कुछ दवा दो। डॉक्टर ने कहा, लगता है तुम्हारे पेट में काफी दर्द है, काफी तकलीफ में हो, और तुमने सिर्फ कालू कौवे की खीर ही खाई थी। ऐसा कहकर डॉक्टर साहब उसे चेक करने लगते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, मैंने सिर्फ कालू कौवे की खीर ही खाई थी, और जब से मैंने खीर खाया है तब से मेरे पेट में दर्द होने लगा है। अच्छा, तो तुम्हें जांच करता हूँ मैं। आला लगाकर डॉक्टर उसे चेक करने लगता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर को समझ में आता है कि टुनमुन सच कह रही थी। टुनमुन के पेट में कोई दर्द नहीं है, टुनमुन सिर्फ नाटक कर रही है और उसे सबक सिखाना चाहिए। डॉक्टर ने कहा, टुनमुन तुम्हें तो काफी दर्द है और इस दर्द से निकलने के लिए तुम्हें सुई देना होगा, तभी तुम इस दर्द से बच पाओगी। ऐसा कर डॉक्टर उसे सुई लगा देता है। सुई से टुनमुन काफी तड़प उठती है, उसे काफी दर्द होता है और मन ही मन सोचती है कि मैं किस मुसीबत में पड़ गई। ये नाटक तो मुझ पर भारी पड़ गया, मुझे तो बड़ी जोरों की सुई लग गई। मुझे बचाओ, मैं तो दर्द से तड़प रही हूँ। डॉक्टर साहब, आप ये सुई निकाल लो, मैं तो बहुत दर्द में हूँ। डॉक्टर ने कहा, नहीं, तुम्हें तो अभी और कड़वी दवाई खानी पड़ेगी, तभी जाकर तुम ठीक हो पाओगी। मैं तुम्हें एक अच्छी कड़वी दवा दे देता हूँ, जिससे तुम तुरंत ठीक हो जाओ। ऐसा कर डॉक्टर साहब ने अपना दवा का डिब्बा खोला और एक कड़वी दवाई निकाली और टुनमुन के मुंह में डाल दी। टुनमुन उसे खाकर पूरी तरह से तड़प उठी। उसका मुंह, जो अभी खीर के स्वाद से भरा हुआ था, अब कड़वी दवाई से भर गए। वो मनी मन अफसोस करने लगे कि मैं किस मुसीबत में पड़ गई। अब तो मुझे बेवजह कहीं दवा खाना पड़ा और सुई लेना पड़ा। वो डॉक्टर ने कहा, अब तुम्हें ये सुई 5 दिनों तक लेना पड़ेगा, तभी जाकर तुम ठीक हो जाओगी। टुनमुन ये सुनकर डर के मारे छटपटा उठी और बोली, नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तभी वहाँ कालू कौवा भी आ गया। टुनमुन ने कहा कि अब छटपटाने में ही भलाई है। उसने कहा, डॉक्टर साहब, कालू कौवा और टुनमुन चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने सब नाटक किया था। मुझे कालू कौवे से जलन हो उठी थी। लोग उसकी तारीफ कर रहे थे और मुझे लग रहा था कि अगला मुखिया का चुनाव उसे लोग जितवाएंगे, और मैं मुखिया बनना चाहती थी। इसलिए मैं चाहती थी कि कालू कौवे को मैं हरा दूं, लोग उसे नापसंद करें, इसलिए मैंने नाटक किया था। कालू कौवे, तुम मुझे माफ कर दो, तुमने मुझे खीर खिलाया और मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया। कालू कौवा बोलता है, अरे टुनमुन बहन, कोई बात नहीं, तुम एक अच्छी चिड़िया हो और मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ऐसा कर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और उन सब के लिए वो फिर से खीर बनाता है। सब वहाँ जाते हैं और उस स्वादिष्ट खीर का मजा लेते हैं। कालू कौवा और सारी चिड़िया फिर मिलजुल कर रहते हैं। अगला चुनाव होता है और कालू कौवा चुनाव जीत जाता है। टुनमुन उस चुनाव में खुद बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और कालू कौवे का प्रचार करती है। इस तरह से सब मिलजुल कर और प्यार से उस जंगल में रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मिलजुल कर और प्यार से रहना चाहिए, जलन नहीं करना चाहिए। कोई किसी की तारीफ कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके साथ बुरा करें। आपको ये कहानी अगर पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपना प्यार हमें दें। दोस्तों, हम अब बहुत मेहनत करते हैं इस कहानी को बनाने में। आपका सपोर्ट हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है, इसलिए अपना सपोर्ट हमें दे। मिलता हूँ अगली नई कहानी के साथ, जिससे आपका मनोरंजन कर सकूँ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।